आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की मुस्तफा भाई, आज चेयरमैन नैब ने बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा जो है उसमें 6 इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी और 6 की 6 इंक्वायरियों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। और दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप पे आज उन्होंने तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म भी आयद कर दिया। आपको नहीं लग रहा कि नैब काफ़ी बैलेंस होती जा रही है? देखिए, नैब जितनी बैलेंस है उसकी गवाही तो उनका पिछला 2 साल रिकॉर्ड दे रहा है। अगर पब्लिक प्रेशर की बुनियाद पर अगर जो इस वक्त बैनुल अक़वामी इदारे नैब की कारकर्दगी के बारे में कह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच जिसकी रिपोर्ट्स जब कश्मीर पे वो कुछ कह दें तो हमारे वज़ीर ख़ारजा लहराते हैं और बड़े फ़ख्र से लहराते हैं कि देखो ह्यूमन राइट्स वॉच ने क्या कह दिया। अगर यूरोपियन यूनियन कोई बात कह दे, उन सारों ने बड़े शदीद सवालात उठाए हैं नैब की कारकर्दगी पे और नैब की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की ड्राइव के ऊपर। आपने कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में कहा था ना कि चेयरमैन नैब की आंखों का ऑपरेशन हुआ तब उनको सही दिखाई देगा। अब हम तो यही तवक्को करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो ऐसा नहीं हुआ। और फिर बिलियन ट्री सुनामी, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर BRT का जो स्कैम है, तारीखी 100 अरब से ऊपर का एक प्रोजेक्ट जो बहुत कलील रकम में पूरा किया जा सकता था वो नहीं हुआ, जो वहाँ के महकमा तालीम के हवाले से जो स्कैंडल है, मालम जबा के हवाले से जो स्कैंडल है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे सरफ नज़र किया, नज़र आया कि हुकूमत को एक रास्ता दिया जा रहा है। और एक उनकी स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि इनको तो अभी इतना वक्त ही नहीं हुआ, शायद इन्होंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन ये 2 साल जो पिछले गुजरे हैं मीर साहब, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा जिस वक्त तक उसका इतलाक सबके ऊपर बराबर से नहीं होगा। ये एक बुनियादी चीज़ है। अच्छा, तो अगर मुझे भी ये कहने, अगर मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी तो उसके नतीजे में फिर वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो गदला हो जाएगा और हर शख्स को जो सही भी पकड़ा गया होगा उसको भी ये जवाब मिल जाएगा कंप्लेन करने का। तो ये एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर किसी के साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। और जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, अब उसके बाद तो बाकी नैब की कारकर्दगी के ऊपर कुछ रह ही नहीं जाता अमीर साहब के कहा जाए। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, ये मैं आपसे भी यही सवाल कर रहा हूँ कि पिछले दिनों नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बुलाया था और आज नैब ने बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे में 6 इंक्वायरियों की मंजूरी दी है और सिंध हुकूमत के कुछ अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि नैब ने 468 अरब रुपए बरामद करके कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं। तो अगर नैब ने बकौल उसके 468 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए हैं तो आपके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा कारनामा नहीं है? देखें, जहाँ तक 468 अरब रुपए का तल्लक है, देखें ये जो अपना ये स्टेट काम करने वाले लोग हैं, यानी ये जो कानूनीज़ वगैरह का जो है वो काम करते हैं, तो वहाँ पे जिस तरह का सलूक उन लोगों के साथ जो इनके यानी रगड़े में आ जाता है, तो ये तो 468 अरब तो बहुत कम है। वहाँ से तो मेरा ख्याल है कि ये 4000 अरब रुपए भी अगर ये है निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। बल्कि अगर ये अपना सिंध और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कोई ख्याल करें तो उन्हें एक आध आदमी ऐसा मिल जाएगा कि जिससे मेरा ख्याल है कि 400 की बजाय जो है वो 1400 अरब रुपए जो है वो ये रिकवर कर सकते हैं। ये रिकवरी वो जो कर रहे हैं, जिस जगह से कर रहे हैं, जिस अंदाज से कर रहे हैं, वो एक अलग अमल है। मामला ये है कि वो इस रिकवरी के आड़ में जो वो हुकूमत के लिए जो है वो काम कर रहे हैं और हुकूमत मुखालफ कुव्वतों को, अपोजिशन को, लोगों को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, उसको वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं 468 अरब रुपए की जो है वो फिगर दे के। मामला ये है कि ये सुनामी ट्रीज़ में 6 इंक्वायरियाँ शुरू की हैं। अब सुनामी ट्री का मंसूबा ऐसा है कि इसमें मास वाए PTI के 2-4 आदमी, अली मोहम्मद ख़ान जैसे जो बैलेंस लोग हैं, ये सारी PTI वज़ीर आज़म से लेके परवेज़ खटक तक और परवेज़ खटक साहब से लेके नीचे तक सारी जो है ये पकड़ी जा सकती है। तो पकड़ के दें कोई 7-8 लोगों को, ये भी जो है वो अंदर, यानी यहाँ पे इंक्वायरियाँ जो है वो मंजूर होने के बावजूद किसी को नहीं पकड़ा जाता। और मीर शकीर रहमान जो है वो 6 माह से कैद है सिर्फ कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज के ऊपर। तो आपको अगर कल क्यों बैलेंस बुलाया करना है तो फिर बैलेंस इस तरह से करे ना। आपको नैब ने कल क्यों बुलाया?
جی مجھے کل بلایا گیا ہے کہ جو میں نے اب یہ دیکھیں پہلے تقریباً 1.5 سال جو ہے انہوں نے تھرو آؤٹ دیگر ایجنسیز نے بھی، اینٹی کرپشن نے بھی، ایف آئی اے نے بھی جو ہے وہ پورا زور لگایا. جب ان کو کوئی چیز نہیں مل سکی تو انہوں نے پھر مفروضہ یہ قائم کیا کہ ان کو پکڑ کے ہم جیل میں بند کریں گے تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی. انہوں نے مجھے ایک بے بنیاد کیس میں، نارکوٹکس کیس میں جو ہے وہ ڈرگز ڈال کے اپنے پاس سے گودام سے نکال کے مجھے جو ہے وہ انہوں نے جیل میں ڈالا. اور اس کے بعد پھر 6 ماہ جو ہے لگے رہے اے این ایف اور باقی سارے. 6 ماہ کے بعد جب میری ضمانت ہوئی ہے ہائی کورٹ سے، 24 دسمبر کو میری ضمانت ہوئی ہے، 25 کو چھٹی تھی، 26 کو مچلکے وغیرہ داخل ہو کے میں باہر آیا ہوں، تو 27 کو جناب نیب نوٹس لے کے کھڑی تھی. اب نیب ان 6 ماہ میں 7 ماہ میں کوئی 1 روپے کا اگر کوئی اکاؤنٹ جو ہے بے نامی اکاؤنٹ یا کوئی میرا کوئی اکاؤنٹ جو میں نے ڈکلیئر کی اس کے علاوہ کو اگر ہے تو بتائیں. کوئی 1 روپے کی پراپرٹی، جو پراپرٹیز میں نے پچھلے 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال سے ڈکلیئر کی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ہے تو بتائیں. لیکن وہی کویشچن جو ہے کہ جی آپ کے ایسٹس، آپ نے یہ چیز کہا ہے کہ میں نے 10 روپے میں لی ہے، نہیں یہ تو 15 بنتے ہیں، 15 کے 20 بنتے ہیں، 20 کے 30 بنتے ہیں. اس میں جو ہے وہ کویشچن آنسر ہو رہے ہیں. اور یہ نیب جو ہے یہ کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ صرف ایک اپوزیشن کنٹرول ایجنسی ہے. یہ اے پی سی کنٹرول پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہے. اچھا، اے پی سی کنٹرول جوائنٹ سیشن کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہے. یہ کوئی اس کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف اور صرف چلے دیکھتے ہیں کہ نیب جو ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ نیب جو ہے وہ کافی اعلانات کر رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. یہ جو آج کی پریس ریلیز ہے دیکھتے ہیں، یہ صرف نہیں، وہ صرف اعلانات ہی ہے نا. ہاں، یہ بزدار صاحب کو پکڑ کے بٹھائیں اس کو. اچھا چلیں یہاں پہ ایک بریک. اگر میاں شہباز شریف جو ہے وہ انکوائری سٹیج پہ اریسٹ ہو سکتا ہے تو کرے نا اسے بھی.